जिस चीज़ को आज हम कवर करने जा रहे हैं बेसिकली वो है मैथमेटिक्स। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया था कि हम यहाँ पर मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस को डिस्कस करेंगे। तो दो मेन टॉपिक्स हैं, दो मेन चीज़ें हैं जिनके टेस्ट के अंदर 25 क्वेश्चंस होते हैं। 25 मैथमेटिक्स से होते हैं एंड 25 ऑल्सो जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं जो आपका टेस्ट आता है पीएसटी और जेएसटी का। इनके अलावा इंग्लिश के होते हैं जस्ट 20 क्वेश्चंस, बाकी रिमेनिंग ये तो टोटल हो गया 70। बाकी जो 30 क्वेश्चंस होते हैं ना वो होते हैं आपके इस्लामियात, ठीक है, इस्लामियात, और इसके अलावा कंप्यूटर एंड उर्दू के। ओके, तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में से और सोशल स्टडीज़ से, ठीक है, सोशल स्टडी से इन चारों सब्जेक्ट से होते हैं जस्ट 30 क्वेश्चन। तो इनकी जो स्टडी होगी ओवरऑल होगी आपकी सेल्फ बेस पर, आप खुद घर बैठ कर इनकी खुद स्टडी करेंगे और इनकी तैयारी करेंगे। बाकी मैं आपको इन तीनों सब्जेक्ट से तैयारी करवाऊंगा। यहाँ पर जो हम चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मैथमेटिक्स। दूसरी चीज़ इंग्लिश के बारे में मैंने आपको ग्रुप के अंदर बताया था कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर मैंने ग्रामर की सारी वीडियोज़ बनाकर डाली हुई हैं, तकरीबन 10-12 वीडियोज़ हैं। इनके अलावा भी मैं बाकी वीडियोज़ भी आपको बनाकर वहाँ पर अपलोड कर दूँगा, तो फिर आप वहाँ से प्रेप कर लीजिएगा। और रिमेनिंग जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको वहाँ से समझ नहीं आई या अभी तक मैंने वहाँ पर अपलोड नहीं की, वो आपको यहाँ पर मैं इसके अंदर समझा दूंगा। लेकिन जनरल साइंस और जो मैथमेटिक्स है ये मेन सब्जेक्ट्स हैं और इनको भी मैं आपको समझाऊंगा। और वीडियोस होती हैं मोबाइल के अंदर 100 MB से ज़्यादा हो जाती है, मैंने ग्रुप के अंदर मेंशन किया था। तो यही वीडियो जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ अपने चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ जाकर आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स को। नंबर 1 मैथ्स। मैथ्स के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती हैं जो आपको पता होना लाजमी है। कौन कौन सी? नंबर 1 पर आपको काउंटिंग आनी चाहिए, काउंटिंग फ्रॉम 1 to 1000 तक, ठीक। काउंटिंग तो हर बंदे को आती है आजकल, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। जो आप पीएसटी जीएसटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप लोग जो है वो इंटर क्लियर होंगे, इंटर क्लियर है तो आपको काउंटिंग आती होगी। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है टेबल्स, पहाड़े जिसको हम कहते हैं, ठीक है। वो आपको 2 से लेकर एटलीस्ट 10 तक लाजमी आने चाहिए। कितने? 2 से 10 तक आने चाहिए लाजमी। अगर नहीं किसी को याद तो काइंडली ये वाले याद कर लें। इनके अलावा आपका मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन आप नहीं हल कर पाएंगे, ये लाजमी है। उसके अलावा फिर जब 11 का टेबल, 12 का, 13 का अगर कोई कर सकता है ठीक है, नहीं तो ये लाजमी है, ये आपको आने चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाते हैं इनके जो सम करते हैं हम, ठीक है, प्रॉब्लम्स हल करते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं एडिशन के। किसके? एडिशन के। एडिशन को हम दूसरी लैंग्वेज के अंदर प्लस भी कहते हैं, प्लस के सम, और उर्दू में क्या कहते हैं इसको? हम जमा के सम भी कहते हैं। ओके, दूसरे नंबर में हम आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन नहीं होता, सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन को हम अपनी लैंग्वेज के अंदर माइनस के सम भी कहते हैं, ओके। और इसके अलावा उर्दू के अंदर क्या कहते हैं? तफरीक। ओके, सॉरी टू से बट इंक खत्म हो गई थी पेन की। सो तफरीक के बाद जो आ जाती है वो आता है मल्टीप्लाई, जिसको हम अपनी लैंग्वेज के अंदर क्या कहते हैं? ज़रब के सम, ठीक है, ज़रब के सम। और इसके अलावा जो हम आगे जाते हैं डिवीजन के सम और तकसीम के। इनके अंदर ये टेबल्स है ना आपके बहुत ज़्यादा कारआमद होते हैं। चलो प्लस और सब्ट्रैक्शन के अंदर तो काम नहीं आते, लेकिन इन दोनों के अंदर जब हम मल्टीप्लाई और डिवीजन करते हैं, इनके दरमियान में आपके जो है वो टेबल्स बहुत ज़्यादा कारआमद होते हैं और वो आपको लाजमी याद होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारी जो टॉपिक है वो क्या था? मैथमेटिक्स का। सबसे पहले काउंटिंग आपको आती होगी, टेबल आपने खुद याद करने हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडिशन के सम, कि एडिशन के सम किस तरह से किए जाते हैं। नंबर 1 किसी भी दो चीज़ों को जमा करना। और इन चीज़ों के अंदर हम लोग ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्टिव हैं, क्योंकि हम डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पैसों की लेन देन करते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, कुछ ना कुछ तो करते होंगे, तो आपको उसमें जमा करने का और तफरीक करने का अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे कि हम लोग 4 के अंदर 5 को जमा करना है, जमे की निशानी ये होती है, ठीक है। 4 और 5 कितने होते हैं? 9, हो गया, ठीक है। 4 और 5 को जब हम जमा करते हैं तो 9 बनते हैं। उसके अलावा जमे की दूसरी 2 रकमों की भी जमा होती है, ठीक है, एडिशन होती है। वो किस तरह से करते हैं? जैसे कि इनकी जमा होगी, ठीक है, चलो आपको 38 कर लेते हैं। 4 और 4 आपको पता होगा 8 होते हैं, 8 और 3 कितने होते हैं? 11 होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई रकम इस तरह से लिखी हो, ओके, और आपका हासिल जमा आ जाए तो फिर आप उसको इस तरह से हल करते हैं, ओके। अब यहाँ पर 6 और 4 की जमा आंसर होता है 10, ठीक है। लेकिन 10 आप यहाँ पर पूरे कंप्लीट 10 नहीं लिखते, 10 की जगह पर आप जस्ट यहाँ पर 0 देते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला है ना, तो इसके इस साइड वाला जो होता है आप नीचे लिखते हैं, और जो इस साइड वाला होता है उसको आप
हासिल ज़रब यहाँ पर लेके जाते हो। ओके, तो ये आप कितने हो जाएंगे यहाँ पर, अगर आप इनको जमा करते हैं तो ऑफकोर्स ये कितने हो जाएंगे, 5 और 3 8, और जो एक इनके ऊपर हासिल जमा लगा था कितने हो गए, 9 हो गए। तो इस तरह से इनका आंसर ऐसे निकलेगा। इसके अलावा इनको और हल करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल इनको जमा करें कितना आंसर निकलता है, 6 और 8 कितने होते हैं, 14 होते हैं। 14 अगर आप यहाँ पर लिख के देख ले 1 4, और जो इस साइड वाला होगा ये हासिल ज़रब जाएगा, ये नीचे लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप लिख के जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। 4 यहाँ आ जाएंगे, एक हासिल ज़रब चला जाएगा, 5 और 3 8 और 1 9, तो ये इनका आंसर निकलाएगा। ठीक है, इनके अलावा 3 रकमों वाले जमे भी होते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल 5 4 8 एंड इसके अलावा 3 6 एंड 9। ओके, इनको जमा कैसे करेंगे, 8 और 9 कितने होते हैं, हमको पता होगा कि ये कितने होते हैं, 17 होते हैं। ठीक है, 7 यहाँ लग जाएंगे, एक हासिल ज़रब चला जाएगा। ठीक है, 4 और 6 कितने हो गए, 10, और एक कितने हो गए, 11। 11 में से फिर कितने हासिल ज़रब लगेंगे, एक यहाँ लगेगा, एक हासिल ज़रब लगेगा। 5 और 3 8 और एक 9 आंसर आ जाएगा। ठीक, सो इस तरह से भी हम एडिशन को जो है वो करते हैं। इनके अलावा एडिशन 4 रकमों में, 5 रकमों में, जितनी ज़्यादा भी रकमों में होगी वो हो सकती है। ठीक है, आप उनको उसी तरीके से हल करेंगे। लेकिन आप चीज़ यहाँ पर देखें कि अगर अप टू डाउन 3 से रकमें आ जाए, 4 रकमें आ जाए, तो उनको कैसे हल करते हैं। फॉर एग्जांपल 35 54 52 92। ठीक है, अब ये तो 4 रकमें आ गई, पहले हमने 2 की थी, यहाँ पर 4 आ गई। बिल्कुल सेम तरीका, कोई भी इसमें आपको दोराहे की बात नहीं है। 4 और 4 8 होते हैं, 8 और 2 10, 10 और 2 12। 12 में से कितने लगेंगे, यहाँ पर 2, ये देख लें, 12 ये नीचे ये ऊपर, 2 यहाँ लग गए, एक कहाँ चला जाएगा, हासिल ज़रब चला जाएगा। वेरी गुड। 5 और 1 6, 6 और 5 11। ठीक है, 11 और 5 16, 16 और 9 24 होते हैं। ठीक है, सॉरी 25 होते हैं, तो 25 के यहाँ पर हम एज इट एज 25 लगा देंगे, तो ये इसका आंसर निकल आएगा। चाहे किसी किस्म की भी रकम हो, ठीक है, कितनी भी लंबी रकम हो, इसी तरह से आपको उनको ऐड करना है। और अगर कोई आपका हासिल जमा निकल रहा है तो उसको आपको ऊपर लेके जाना है। हासिल जमा जस्ट ये बात नहीं कि एक ही आता है, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी 8 होते हैं, यहाँ पर भी 8 होते हैं। ठीक है, तो फिर कितना, 9 होते तो यहाँ 8 होते, कितना निकलना था। फॉर एग्जाम्पल 8 और 9 कितने होते हैं, 8 और 9 होते हैं 18, 18 में से निकाल दें 17 होते हैं। ठीक है, 17 2 कितने हो गए, 19, 19 और 2 21 होते हैं। ठीक है, 21 कितने होते हैं, 21 ऐसे लिखे जाते हैं। तो यहाँ एक नीचे आ जाना था, 2 ऊपर हासिल ज़रब चले जाने थे, एक यहाँ आ गया, 2 यहाँ पर हासिल ज़रब चले गए। फिर सेम जैसे इनको हमने ऐड करने के बाद इसको यहाँ पर ऐड किया था, तो उसको ऐड करके यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। तो जमा के प्रोसेस इसी तरह से होता है। और जमा इसके अलावा इस तरह से भी लिखे होते हैं, जैसे कि 4 जमा 5। अब ऊपर नीचे का सिर्फ मकसद नहीं है, तो जमा ऐसे के भी सम लिखे होते हैं, फिर आप कन्फ्यूज हो जाए ये किस तरह से जमे होंगे। तो इसके लिए भी आप सेम जैसे उनको जमे करते हैं ना, तो आप उसी तरह आप उंगलियों के जो ऊपर भी जमा कर सकते हैं इनको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 और आगे कितने 5, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए 9, तो आगे 9 लिख दें। इनके अलावा अगर 2 रकमों में ऐसे प्लस आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 54 प्लस 54, ठीक है, 45 प्लस 54 इज इक्वल टू, तो ये कैसे हो, तो फिर या तो आप इसको डायरेक्टली इनके जो राइट साइड वाले राइट साइड वाले के साथ, लेफ्ट वाले लेफ्ट के साथ कर दें। ठीक है, अगर ऐसे नहीं लिख सकते तो फिर आप इनको ऐसे लिख के कर लें, 45 एंड 54 इनको जमा करें। 5 और 4 कितने होते हैं, 9, और 5 और 4 9। ठीक है, 99, तो यहाँ 99 अच्छा लिख दें। इस तरह से जो है ना वो आप इन चीज़ों को हल कर सकते हैं। ऐसे अगर 3 रकमों वाले भी आ जाए, ऐसे आ जाए, ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे, फिर भी ऐसे आप लिख के इनको कर लें, जो आंसर निकले उसको यहाँ पर आगे आप मेंशन कर दें। ठीक है, सो ये होती है आपकी बेसिक एडिशन। थैंक यू। सो प्लस का जब हम चीज़ को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा एक चीज़ रह गई थी, मैं आपको बताता चलूँ कि कभी कभार एक जैसी रकमें नहीं दी जाती। मिसाल के तौर पर अगर लिखा हो कि 54 प्लस 2, हम अगर अपनी वर्बल लैंग्वेज के अंदर जनरली चेंज करना चाहें तो कर लेंगे। 54 और 2 कितने होते हैं, 56 होते हैं। ठीक है, जब 56 आंसर हो गया 56। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे दिया हो और आपके पास टाइम कम हो, तो आप जल्दी जल्दी ऐसे काउंट करते करते तो देर लगा देंगे। तो फिर हम इसको लिख के कैसे हल कर सकते हैं, तो हमको लिख के इस तरह से हल करेंगे। देखें, लिख कर कैसे हल करेंगे, ऐसे ऊपर वाली जो बड़ी रकम होती है हम हमेशा ऊपर लिखते हैं 5 4 3 एंड 1। और इसके अलावा जो 121 है ना, हम यहाँ पर 121 ऐसे नहीं लिखेंगे, तो हमारा गलत हो जाएगा अगर हम ऐसे लिखेंगे तो। सो हमें 121 कहाँ लिखना है, यहाँ से, यानी कि हमें यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। ये वाला 1 इस 1 के नीचे, 2 3 के नीचे, और 1 इस 4 के नीचे, ऐसे। फिर इसको जमा करेंगे, 1 और 1 2, 3 और 2 5, 1 एंड 5 और 5 का, ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो फिर एज इट एज 5 का ही 5 नीचे आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सही है। इसके अलावा अगर ऐसी कोई रकम लिखी हो, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम इसको डिस्कस करते हैं, यहाँ पर नहीं लिख रहा मैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे।
35 4 2, इसमें हमें 6 ऐड करने हैं। तो 6 हम ना यहाँ लिखेंगे, ना यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ। हम 62 लिखना है तो हम यहाँ लिखेंगे, 162 लिखना है तो यहाँ लिखेंगे। अगर इस तरफ से शुरू नहीं करना, हमें इस तरफ से शुरू करना, तो फिर हमारा आंसर सही होगा। 2 and 2 4, इसकी लगी 4 और 6 कितने थे 10, 10 की लगी 0, 1 गया ऊपर, 5 6 और 7, 7 और 3 का 3 एज इट इज़ आ गया। और ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक्स हैं, आप ये समझिएगा मत कि ये तो बिल्कुल आती हैं, इसका क्या पढ़ना है, हमें क्या सीखना है। मैं कि एक्सरसाइज इसके बाद दूंगा आपको, तो वो भी आपको हल करनी है, ओके। और इस चीज़ को जो है ना वो आपने सीरियसली लेना है, ठीक है। भले आपको आती भी है, फिर भी आपने एक दफ़ा इसको रीड आउट करना है, समझना है, ताकि ऑन द डे ऑफ पेपर बहुत सारी चीज़ें बंदे को भूल जाती हैं वहाँ पर। तो ये चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ें भूलें ना, अगर आपने रिवाइज़ की हो तो, ठीक है बेटा। थैंक यू। प्लस के बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है सब्ट्रैक्शन। कौन सी? सब्ट्रैक्शन। सब, और उर्दू के अंदर हम क्या कहते हैं? तफरीक करना, ओके। तफरीक के भी बिल्कुल जैसे हम किसी की चीज़ को जमा करते हैं उसी तरह का फंक्शन होता है। सो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 54 में से हमें 32 माइनस करने हैं, ठीक है ना। तो माइनस कैसे करेंगे हम? 4 में से 2 को निकालना है, 4 में से 2 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे? 2, 5 में से 3 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे? 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर लिखा हो कि 3 रकमों में कोई चीज़ दी गई हो, ठीक है, 85 4 3 1 2, ओके। इसको माइनस करना है, तो माइनस कैसे करेंगे? 4 में से 2 जाएंगे तो 2 ही बचेंगे, 5 में से 1 गया तो बाकी कितने बचे? 4, और 8 में से 3 जाएंगे तो 5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तफरीक भी हम डेली लाइफ के अंदर बहुत करते हैं। जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, दुकान से, शॉप से ख़रीदते हैं, आपने अगर उसको 50 रुपये दिए तो कोई 23 रुपये की चीज़ है तो आपको 27 वापस जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का हिसाब तो एक्यूरेटली होता ही होता है कि तफरीक किस तरह से करते हैं। वो तो आप वर्बल तो ऐसे जनरली कर लेते हो, लेकिन लिख कर कैसे की जाती है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर यहाँ पर लिखा हो बड़ी रकम आ जाए, इतनी सारी रकम आ जाए, ठीक है ना, तो उसको फिर आपने किस तरह से करना है? 3 1 2 and 4, ओके। इसको कैसे करेंगे? अच्छा, इसके वाली एक शर्त होती है कि अगर नीचे वाली रकम है ना, हमेशा ऊपर वाली रकम से छोटी होनी चाहिए। जैसे कि 4 से 2 छोटे हैं, 5 से 1 छोटा है, और इसके अलावा 8 से 3 छोटे हैं। यहाँ पर भी देखिए इसी तरह से छोटी वाली छोटी। लेकिन यहाँ पर अगर बराबर आ जाए, तो बराबर आ जाए तो हम कैसे कर, ठीक है, मतलब अगर बराबर आ जाए, 4 और 4 एक दूसरे के बराबर हैं, तो ऑफकोर्स 4 में से अगर 4 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे? 0 बचेगा, ओके। 3 में से 2 जाएंगे, बाकी 1, 4 में से 1 गया, बाकी 3, एंड 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी बचेंगे 2। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। दूसरी चीज़ होगी बराबर वाली। ऐसे अगर कोई ऐसी रकम लिखी हो, फॉर एग्जांपल 3 2 1 2, ओके, एंड 1 2 1 2, अब कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स मैंने जैसे बताया, जब बराबर की रकम होगा तो 0 आएगा, एक दूसरे बराबर है, 0 आएगा। 2 में से 2 जाएंगे तो 0 आएगा, 3 में से 1 गया तो बाकी बचे 2, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ होती है। और इसके अलावा अगली शर्त इसके लिए ये है कि अगर नीचे वाली रकम ऊपर वाली रकम से बड़ी आ जाए तो फिर हम कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पर अगर लिखा हुआ है 40 ऊपर और उसके नीचे लिखा हुआ है 39, ओके, तो हम इनको कैसे तकसीम करेंगे? अगर जनरली आमतौर पर हमें देखा जाए तो 40 में से 39 निकालेंगे तो बाकी बचेगा 1। लेकिन अगर ऑफिशियली देखा जाए अब 0 में से 9 तो नहीं निकल सकते, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसे कम ऐसे लिखी हो कि ऊपर लिखी हो 9, नीचे 0 लिखा हो, तो फिर तो निकालना मुश्किल है। 0 में से अगर कुछ भी नहीं जाए, 0 जाए तो 9 के 9 बचते हैं। पर यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन टफ हो जाती है। सो इसके लिए एक चीज़ हमेशा याद रखें कि हम जो साइड वाला दूसरा अदद होता है ना, उससे एक हासिल ज़रब लेते हैं। क्या लेते हैं? हासिल ज़रब। इसके साथ अगर एक हासिल ज़रब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे? अच्छा, दूसरी चीज़, जब हासिल ज़रब लेंगे तो हम 0 के अंदर जमा नहीं करेंगे, 0 के साथ रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। हम अपने जहन के अंदर ये बात रख लेंगे कि इसके साथ अभी एक जो है वो पड़ा हुआ है, ओके। सो व्हाट हैपन्स, अच्छा अब क्या करेंगे हम? एक जिसके साथ रख लिया तो बाकी कितने बच गए यहाँ पर? सॉरी, कितने हो गए? 10 हो गए। 10 में से 9 गए तो बाकी कितने बचेंगे? बाकी बचेगा यहाँ पर 1। अच्छा, यहाँ पर 4 थे, 4 में से 1 इधर चले गया था, बाकी यहाँ पर कितने बच गए थे? 3 बच गए थे, वेरी गुड। 3 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 0। सो हमारा आंसर कितना आ गया? 1। अच्छा, इसकी तरह के एक दो और सम करते हैं। फॉर एग्जांपल 3 1 2 1 एंड 1 2 1 3, ओके। अच्छा, अब ये किस तरह से करेंगे? अच्छा, ये हम करते हैं, ओके। सबसे पहले 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो होंगे ही नहीं, ओके। तो फिर क्या करेंगे? 2 में से हम एक इधर हासिल ज़रब ले लेंगे, तो यहाँ अगर एक हासिल ज़रब ले लिया तो कितने हो गए? 11, वेरी गुड। 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी कितने बचेंगे? 8, ओके। यहाँ में से एक इधर चले गया था 2 में से, बाकी इधर कितना बचा था? 1।
एक में से एक सब्ट्रैक्ट करें, बाकी कितना बचा 0। ओके, अच्छा फिर 2 में से एक सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी 1 में से 2 करना है, नहीं होंगे तो 3 में से एक हासिल ज़रब लेंगे। यहाँ कितने हो जाएंगे 11, 11 में से 2 जाएंगे, बाकी कितने बचेंगे 9। यहाँ बाकी कितने बचे 2, 2 में से एक गया, बाकी बचा 1। ठीक है, समझ आ गया आपको। अच्छा इस तरह का एक और सम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर अगले टर्म के पास कोई 0, जैसे कि 3 0 1 2 और इसी तरह से 1 2 1 2। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं 2 में से 2 गए, ये तो सिंपल पता है हमें, 4 बचेंगे, सॉरी 0 बचेगा, 1 में से 1 गया, बाकी बचा 0। अब 0 में से 2 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं पा रहे, सो व्हाट हैपेंस, व्हाट विल वी डू, एक यहाँ से हम हासिल ज़रब लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10, 10 में से 2 गए, बाकी कितने बचे 8। यहाँ से 3 में से 1 इधर चले गया तो बाकी बचे थे 2, 2 में से 1 गया, बाकी कितने बचे यहाँ पर 2। ठीक है, इसी तरह का एक और सम अच्छी तरह समझ आ जाए आपको, फिर मैंने आपको टेस्ट देना वो आपको अटैम्प्ट करेंगे। 3 0 1 2 1, अच्छा 1 2 0 1 सॉरी 3 1। ओके, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 8 देते हैं। अब ये सम कैसे करेंगे, ओके ये सम देख लें, 1 में से 1 गया है तो 0 बचा, हमें पता है। ठीक है, 2 में से 3 नहीं जा पा रहे, एक हमने हासिल ज़रब यहाँ से यहाँ ले लिया, यहाँ हो गया 12, 12 में से 3 गए, बाकी कितने बचे, बाकी यहाँ पर बचे 9। वेरी गुड। अच्छा यहाँ पर ऑलरेडी 1 था तो 1 हमने हासिल ज़रब ले लिया, तो ये फिर यहाँ पर कितने बचे 0। ओके, यहाँ पर कितना बचा 0। अब ज़हन में ये रख ले कि यहाँ पर कितना 0 है, 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं नहीं। फिर क्या करेंगे, एक यहाँ से हमें हासिल ज़रब लेना था, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी 0 है, क्या है यहाँ पर ऑलरेडी 0 है। फिर क्या करेंगे, फिर इस 3 से हम हासिल ज़रब लेंगे, एक इस 3 से हम फिर डायरेक्ट इसके साथ हासिल ज़रब नहीं लेंगे, फिर क्या करेंगे, इस 3 से पहले लेंगे इसके साथ हासिल ज़रब। यहाँ पर 0 है तो यहाँ से 3 से एक यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 10 हो गए। वेरी गुड। अच्छा इस 10 में से फिर हम एक यहाँ हासिल ज़रब लेंगे, इस 10 में से जब हमने फिर एक हासिल ज़रब लिया, यहाँ 0 थी तो फिर यहाँ भी कितने हो गए 10 हो गए। अब 10 में से 8 निकलेंगे तो बाकी कितने बच जाएंगे 2। वेरी गुड। और यहाँ पर कितने थे 10 थे, 10 में से एक इधर चले गया तो बाकी कितने बचे थे 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो बाकी कितने बचेंगे 7। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी कितने बचे 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा, अब 3 थे ना, एक हासिल ज़रब चला गया तो बाकी 2 बचे थे, 2 में से 1 गया तो बाकी बचा 1। सो इस तरह से इसका ये आंसर होगा। आई होप सो आपको सही से समझ आ रहा होगा। इस तरह का मैं एक और सम करवा देता हूँ ताकि आपको इजीली ये चीज़ समझ में आ जाए। 5 0 1 1 2 एंड 3 2 5 4 3। ओके, अच्छा अब देखते हैं, 2 में से 3 माइनस नहीं हो पा रहा है, एक हासिल ज़रब लिया, यहाँ हो गया कितने 12, 12 में से 3 गया, बाकी बचे 8 सॉरी 9। अब यहाँ ऑलरेडी 1 था, एक से पहले से तो 1 था, एक से एक इधर हासिल चला गया तो बाकी यहाँ कितना बच गया 0 बच गया। ठीक है, अब यहाँ करेंगे इस एक से हम हासिल ज़रब ले लेंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, 10 में से 4 के बाकी कितने बचे 6 बचे। वेरी गुड। अब यहाँ पर अब फिर 0 बच गया। ठीक है, यहाँ पर 1 था, एक इसने ले लिया, यहाँ पर फिर 0 बच गया, फिर यहाँ से हासिल ज़रब लेना था लेकिन यहाँ पर फिर भी 0 था। फिर हम क्या करेंगे, इस 5 से एक हासिल ज़रब यहाँ लिया, यहाँ हो गया 10, फिर इस 10 में से एक यहाँ हासिल ज़रब लिया, क्योंकि यहाँ पर भी 0 था ना, इसका एक भी इसने ले लिया था, 0 के साथ 1 लगा देंगे तो कितने हो जाएंगे 10, 10 में से 5 गए, बाकी बचे 5। और यहाँ पर फिर 10 में से एक इधर चले गया था तो 9 बच गए थे, 9 में से 2 गए तो बाकी बचे 7। और 5 में से अगर 3 निकाल रहे हैं तो नहीं निकलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 है ही नहीं, 5 में से तो ऑलरेडी है कि यहाँ जा चुका है तो बाकी 4 बचे हैं, तो 4 में से 3 जाएंगे तो बाकी बचेगा 1। ये होगा आपका आंसर। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ सही से समझ आ गई होगी। सब्ट्रैक्शन, अगर सब्ट्रैक्शन इस तरह से हो रही है तो ठीक है, इसके अलावा सब्ट्रैक्शन इस तरह से भी लिखी होती है, जैसे 34 माइनस 12 इज इक्वल टू किसके बराबर है। फिर आपको इस तरह ना इस तरह से लिख कर आप इसको इस सम को भी ना हल कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखें, यहाँ पहले लिखेंगे 34 1 2, 4 में से 2 गए, बाकी बचे कितने 2, 3 में से 1 गया, बाकी बचे 2, आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से कितनी भी बड़ी लंबी रकम लिखी हो, चाहे ऐसे लिखी हो 5 4 2 1 माइनस 1 2 1 2 4। ठीक है, अब सॉरी ये ज़्यादा बड़ी हो गई, एक ज़्यादा आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, सेम है जैसे हमने लिख के किया था। कैसे, 5 4 2 1, इसके नीचे लिखेंगे 1 2 1 1, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 1 गया 4। आंसर, इनको जब बराबर की निशानी दी होती है तो फिर आगे लिख देंगे 4 2 1 0। इसका आंसर कितना निकला था 22, इसका आंसर है।
ठीक है, किसी किस्म की भी माइनस की ये निशानी दी हो उसके बीच में, ठीक है, या फिर हमें प्लस की माइनस पहले प्लस की निशानी दी गई हो इस तरह से, ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं इसी तरीके से ऊपर और नीचे लिख के इसको हल करेंगे तो फिर हमें आसानी होगी। अदरवाइज़ दूसरी हालत में, दूसरी कंडीशन में हमारे लिए वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, इट्स इनफ फॉर टुडे। आपको जो मैं एक्सरसाइज है मैं आपके वहाँ अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो वो आप एक्सरसाइज करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, जो चीज़ समझ आई वो भी, जो नहीं समझ आई उसके बारे में बताइएगा। थैंक यू।